बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर कांग्रेस को घेरते हुए विपक्ष को बहरूपियों की सरकार कहते नजर आए। वहीं अपनी कर्मभूमि की प्रशंसा करते हुए चुनाव बाद इंदौर के भविष्य बदल देने की घोषणा कर डाली। बहरूपियों की पार्टी कांग्रेस है चुनाव में ना नहीं करना कमल का बटन दबाने जैसी हास्यास्पद बयान देने वाले कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा 3 के चुनावी कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे थे। पर इंदौर ने मुझे बहुत कुछ दिया। इंदौर ने मुझे जो दिया है, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इंदौर का ऋण नहीं चुका सकता। बहुत कुछ दिया मुझे, सब कुछ दिया है। इंदौर से ही शुरुआत हुई है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ 3 नंबर नहीं, इंदौर की 9 सीट जीतेंगे तब मेरी इज्जत बढ़ेगी दिल्ली में। यदि इंदौर की 9 ही सीट नहीं जीते तो फिर मतलब क्या हुआ बताइए मुझे। मैं आपसे वादा करता हूं, इंदौर में बहुत सारी संभावना है। इंदौर मेडिकल टूरिज्म का हब बनने वाला है, बन सकता है, बनाऊंगा मैं। सिर्फ 200 करोड़ रुपए के मेडिकल टूरिज्म का हब बनेगा इंदौर। 200 करोड़ रुपया साल का आएगा। यह एजुकेशन का हब बनेगा, क्वालिटी एजुकेशन होगा यहां पर। देश में कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को पढ़ाएगा तो क्या कहता है कि मैं सिम्बोसिस में जाऊंगा, मैं नरसिंह मोहन जी में जाऊंगा। आने वाले समय में हम इंदौर में ऐसा क्वालिटी का एजुकेशन देंगे कि लोग कहेंगे कि मैं इंदौर में पढ़ने जाऊंगा, MBA करूंगा। ऐसा इंदौर में एजुकेशन का हब बनेगा। इंदौर में बहुत पोटेंशियल है काम करने की और हम सब करेंगे मिलकर। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 9 की 9 ही सीट जीतेंगे तो हम इंदौर को ऐसा शहर बनाएंगे कि दुनिया के लोग कहेंगे कि इंदौर जैसा शहर हमको बनाना है, ऐसा शहर बनाएंगे। अभी मैं वहां से एयरपोर्ट से यहां तक आया, मुझे 1.25 घंटा लगा आने। ये ट्रैफिक बहुत दुर्दशा है। मेरा रिकॉर्ड है एक दिन में 50 शादियां अटेंड करने का। अब 15 शादियां अटेंड नहीं होती, बड़ी मुश्किल से। मैं अभी जनसंपर्क कर रहा था तो एक ने गोद में एक बेटी को लेके आया, बोली ये मेरी बेटी की बेटी है। अच्छा, बोला आप मेरी शादी में भी आए थे और इसकी शादी में भी आए। कुछ बात नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बोलू यहां से उम्मीदवार है, आकाश से ज्यादा इसको प्यार दीजिए। मुझे विश्वास है ये आकाश से अच्छी सेवा करेगा इस क्षेत्र में। और आप जहां भी हैं, जो भी आपका रिश्तेदार हो, उन्हें बताइए एक व्यक्ति का भाग्य बदलता है, एक परिवार का भाग्य बदलता है, एक मोहल्ले का भाग्य बदलता है, इससे शहर का भी भाग्य बदल रहा है। इस चुनाव के बाद शहर जिस तेज गति से प्रगति करेगा वो आप और हम देखकर गौरवान्वित होंगे। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। इंदौर शहर का भी भविष्य बदल रहा है। आपसे निवेदन है कि आप सब जहां भी हैं, जिधर भी जाएं, एक ही बात करें कि इंदौर से सिर्फ भाजपा, सिर्फ भाजपा, सिर्फ भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हमारे सैनिकों की बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह जो पाकिस्तान प्रश्न पूछता है वो कांग्रेस पूछती है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। देश की सीमा पर खड़े हुए सैनिक देश की बाहर के दुश्मनों से रक्षा कर रहे हैं, पर डेमोक्रेसी का एक दोष भी है, बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर हमारे देश के अंदर भी कुछ राष्ट्र विरोधी लोग हैं। ये राष्ट्र विरोधी लोगों से देश को कौन बचाएगा? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बचाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए राजनीति करती है, कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करती है। और इसलिए मित्रों, आज क्षेत्र क्रमांक 3 के कार्यालय का उद्घाटन है।
पिछली बार यहाँ से आकाश जी लड़े थे तब मैं नहीं आया था, मैं इस कार्यालय भी नहीं आया क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उनके क्षेत्र में नहीं जाऊँगा और मैं आया भी नहीं। पर इस देश के अंदर कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो कहते हैं सनातन परंपरा सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कर्तव्य क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुपचाप बैठेगा क्या? क्या इस दुनिया के अंदर, इस भारत के अंदर कोई सनातन परंपरा को समाप्त कर सकता है? किसी की माँ ने दूध पिया है क्या? पर ऐसी कांग्रेस आज वोट लेने जनता के बीच में जा रही है। क्या ऐसी कांग्रेस को वोट मांगने का अधिकार है? हमने देखा राम मंदिर का केस चल रहा था, कांग्रेस के 25 वकील कपिल सिब्बल के नेतृत्व में कह रहे थे कि राम तो हुआ ही नहीं, राम का कोई अस्तित्व नहीं था, हनुमान जी थे ही नहीं। आज कमलनाथ जी का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, राम मंदिर सबका है। अरे सबका होगा पर कांग्रेस वालों का नहीं है, तुमने तो कहा राम थे ही नहीं।